Hi, beautiful souls. Angels are back with some another messages. तो स्टार्ट करते हैं. मैसेजेस क्या हैं, किसको रेजोनेट करते हैं, किसके लिए हैं. तो यहाँ पर दो कलर्स हैं ब्रेसलेट्स के. एक येलो है और एक ऑरेंज है. तो हम आज बात करने वाले हैं दो विजन्स की. जो दो विजन्स मुझे आए थे वो था एक सैक्रल चक्रा के लिए, ऑरेंज कलर, वम इसका मंत्र होता है, और दूसरा है सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए जिसका कलर होता है येलो और जिसका मंत्र होता है रम. तो ये दो विजन्स क्या हैं. देखिए, जो चक्रास होते हैं हमारे अंदर 7 चक्रास होते तो बहुत सारे हैं, बट हम मेन 7 मानकर चलते हैं. और इन 7 चक्रास पर बेस्ड होता है हमारा जो भी लाइफस्टाइल है पूरा, जो भी हम बिहेव करते हैं, जो भी हम आचार व्यवहार करते हैं, जो भी हम लाइफ जीते हैं. 90% 95% हमारी चक्रा के पर बैलेंस होता है. तो जो भी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हमें चैलेंजेस आ रहे होते हैं या जो सबसे अच्छा हमारा पार्ट चल रहा होता है, वेदर इट कुड बी इन रिलेशन, इट कुड बी इन योर करियर, इट कुड बी इन योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिज़िकल हेल्थ, ये सब ऑलमोस्ट बेस्ड होता है हमारे चक्रास पर. सो जो यहाँ पर 2 चक्रास की बात हो रही है, सिर्फ 2 चक्रा की ही कलर्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा. तो ये है हमारा 3rd चक्रा सोलर प्लेक्सिस, जो हमारा नेवल के ऊपर होता है, और ये है हमारा 2nd चक्रा जो हमारा नेवल से 3-4 इंचेस नीचे होता है. वहाँ पर ये सैक्रल चक्रा प्लेस्ड होता है. तो देखते हैं कि ये जब चक्रा हैं ये बैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारे को क्या इम्पैक्ट देते हैं, क्या इफ़ेक्ट देते हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं और क्या चैलेंजेस लेकर आते हैं लाइफ में अगर ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है. और हम इन्हें बैलेंस भी कर सकते हैं, हम इन्हें बैलेंस कर सकते हैं, हम इन्हें पता लगा सकते हैं ये इम्बैलेंस है या बैलेंस है. तो यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है, सिर्फ चक्रास की बात नहीं हो रही है कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे इम्बैलेंस करना है, और हमारा कौन सा चक्रा ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा बैलेंस है. यहाँ पर बात हो रही है 2 विजन्स की, 2 विजन्स जो इन 2 रिलेटेड चक्रास से आए हैं मुझे. तो देखते हैं इस चक्रा को हम सैक्रल चक्रा जो पहले होता है 2nd नंबर का, उसको हम पाइल 1 मान लेते हैं, और पाइल 2 जो 3rd नंबर का चक्रा होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इसको हम पाइल 2 मान लेते हैं, ऑरेंज एंड येलो. सो ये है हमारे चक्रा कार्ड्स. इनसे हम कुछ गाइडेंस लेंगे एंजल्स से. तो पहले मैं विजन शेयर कर देती हूँ, शायद वो विजन किसी को रेजोनेट हो, और या फिर अगर आपको कभी लाइफ में भी वो विजन दिखाई दे या इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो भी उसके लिए गाइडेंस है. सो चलिए, पहले मैं दोनों चक्रास क्या है जो विजन है वो शेयर कर देती हूँ, फिर 1 बाय 1 गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स हमारे डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाह रहे हैं. सो सैक्रल चक्रा जो ऑरेंज कलर का चक्रा है, उसके लिए विजन है कि सैक्रल चक्रा में मुझे एक विजन ये दिखाई दिया था कि सैक्रल चक्रा दिख रहा है ऑरेंज कलर का, और साथ में उस पर एक बैठा हुआ स्नेक दिख रहा है. सो वो स्नेक जो है उसकी आईज ऑरेंज हुई हैं पूरी, और उसकी बॉडी भी काफ़ी ऑरेंज कलर की दिख रही है. एंड वो जो चक्रा है ऑरेंजिश कलर का ही होता है, और उसमें उसकी स्नेक की ऑरेंज आईज हैं, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्नेक था, मतलब काफ़ी बिल्डअप उसकी स्ट्रॉन्ग थी. और वो स्नेक ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आईज़ में फायर है, जैसे हमारी जो
फायर होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है, तो उसकी आईज़ बहुत ऑरेंज और फायरिश लग रही थी कलर की। सो काफ़ी काफ़ी जाइंट स्नेक था वो। सो वो बार बार वहीं पर स्नेक मुझे दिखाई दे रहा था। सो हम गाइडेंस लेंगे इसका क्या मतलब है। एंड सेकेंड विजन पाइल नंबर 2 का जो है सोलर प्लेक्सिस चक्र, उसका विजन मैं बताती हूँ, आपको शेयर करती हूँ कि सोलर प्लेक्सिस चक्र पर मुझे दिखा, जैसे कि मैं वहाँ पर ध्यान लगा रही हूँ तो वहाँ पर मुझे सोलर प्लेक्सिस चक्र पर बहुत बड़े बड़े गोल्डन विंग्स दिखाई दिए। वो गोल्डन विंग्स थे एक्चुअली, और सोलर प्लेक्सिस चक्र पर थे, और वो इतने बड़े विंग्स थे कि वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़े बड़े थे। काफ़ी देर अच्छे से देखने के बाद भी वो विंग्स ही दिख रहे थे, जैसे कि एंजल्स के विंग्स होते हैं, फेरीज़ के विंग्स होते हैं। सो ये 2 विजन्स हैं। अब आप इसमें से जो आपको विजन अट्रैक्ट कर रहा हो, अपील कर रहा हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इन ब्रेसलेट्स का या किसी चक्रा का कलर अपील कर रहा है, या आपको इंट्यूटिवली कोई सी भी रीडिंग देखने का, गाइडेंस देखने का आपको इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, वो देख सकते हैं, हम दोनों भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1 ऑरेंज सैक्रल चक्रा। इसको हम साइड पर रख देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस कि जो हमें सैक्रल चक्र में जो हमें विजन दिखाई दिया है कि एक स्नेक दिखाई दिया है जिसकी टंग भी बहुत ऑरेंज दिखी है और जिसकी आईज़ भी बहुत ऑरेंजिश दिखी हैं, तो उसका क्या उसका मीनिंग है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप एंजल्स, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सैक्रल चक्र के लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, ये आ रहा था, इसको ले लेते हैं। ओके, वन मोर, जिससे कि हम अच्छे से गाइडेंस ले पाएँ। ठीक है, 3 कार्ड्स आर देयर। सो तो 3 कार्ड्स यहाँ पर सैक्रल चक्र के लिए आ चुके हैं। ऑरेंज पाइल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्राउंडिंग एंड यूनिवर्सल लाइट। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्राउंडिंग एंड यूनिवर्सल लाइट। ठीक है, फाइन। एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो एंजल्स हमें जो सैक्रल चक्र के लिए गाइडेंस दे रहे हैं वो है कि जो स्नेक है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत ही एनर्जी को। हमारा जो स्नेक है वो रिप्रेजेंट करता है, स्नेक रिप्रेजेंट करता है विजडम को, नॉलेज को, और कुंडलिनी जो माँ होती है, कुंडलिनी जो एनर्जी होती है उसको भी स्नेक रिप्रेजेंट करता है। जो रूट चक्र है उसमें हमारी कुंडलिनी एनर्जी जो है स्टार्ट होती है, सोई रहती है, और वो धीरे धीरे राइज अप करती है हर चक्र से ऊपर की तरफ। सो हमारा जो स्नेक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुंडलिनी को, विजडम को, नॉलेज को, एंड और जो हमारा सैक्रल चक्र होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे रिलेशंस को, हमारे जो हमारा वर्ल्ड है उसमें हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र ऑल्सो रिप्रेजेंट हमारी इमोशनली एक्सप्रेसिवनेस को भी सैक्रल चक्र रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारा जो सैक्रल चक्र है अगर वो हमारा बैलेंस है तो हम इमोशनली बहुत अच्छे से एक्सप्रेसिव होंगे, हमारे रिलेशंस औरों से बहुत अच्छे होंगे, हार्मोनियस होंगे, हमारी लाइफ काफ़ी प्लेजरेबल होगी। यानी कि हम अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है उसको हम अच्छे से एनहांस कर पाते हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाते हैं इस वर्ल्ड के आगे, जो बहुत ही हमारे लिए प्लेजरेबल होता है और बहुत एप्रिसिएशन भी मिलता है हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू, क्योंकि हर एक के अंदर एक अलग क्रिएटिविटी होती है और अगर उसको कोई प्रेजेंट करे तो वो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी हमेशा
किसी की निकल के आती है तो वो बहुत ही दूसरे को काफ़ी अच्छा फ़ील कराती है और अपने को भी काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। सो ये था अगर हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस में है, और अगर हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमारे अपने आसपास के रिलेशंस हमारे जो होते हैं वो उतने अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। हमारे खुद से भी रिलेशन हमारा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हम अपने आप को काफ़ी अपने आप को बाउंड रखते हैं, अपने आप को काफ़ी हम एक्सप्रेसिव नहीं करते हैं, तो अंदर ही अंदर हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। क्योंकि जब आप अंदर भरते जाएंगे किसी चीज़ को, अपने सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को एक शेयर नहीं करेंगे, तो वो काफ़ी इतना ज़्यादा आपके पास अंदर भार जमा हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम फ्लो में रहते हैं, हमारे थॉट्स फ्लो में रहते हैं, हमें नए आइडियाज़ और मिलते हैं लोगों से जब हम एक्सप्रेस करते हैं, या अप्रिसिएशन मिलता है जब उन्हें पता चलता है सामने वालों को कि, और या फिर हमें काफ़ी सिंपैथी, एम्पैथी मिलती है, जिससे कि हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, हमारे अंदर एक कामनेस आती है कि यस, हमें कोई समझने वाला है। सो जब हम अपने आप के अंदर ही भरते जाते हैं तो हमारे अपने आप से भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। हम यानी कि हम अपने आप से भी हेट करने लगते हैं, अपने आप के साथ सैडनेस में बैठे रहते हैं, एक डिप्रेसिव मूड में। सो ये जो है ये इम्बैलेंस सैक्रल चक्र होता है, क्योंकि हम अपनी क्रिएटिविटी को भी बाहर नहीं ला पाते जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अंदर ही अंदर घुटना, और फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रूप में बाहर आता है, माइग्रेन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, और चिड़चिड़ाहट, और बैड बिहेवियर, एंड मैनी मोर, बहुत सारी थिंग्स के रूप में वो चीज़ निकलती है अगर आप उसको क्रिएटिव वे से, एक्सप्रेसिव वे से नहीं निकालते हैं तो। यहाँ पर जो एक विजन था उसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर जो विजन था कि हमारे सैक्रल चक्र में स्नेक दिखा है हमें, और काफ़ी फायरी पोज में बैठा हुआ है, उसके आईज में भी फायर दिख रही है। फायर नहीं है, वो ऑरेंज कलर है, बहुत ही स्ट्रांगली बैठा हुआ है वो। उसका क्या मीनिंग है? तो उसका एंजल्स यहाँ पर मतलब बता रहे हैं कि आपके जो सैक्रल चक्र है वो अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है, जाग चुका है, यानी कि उसमें एक तरह की फायरी मोड आ चुका है, यानी कि उसमें एक एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि स्नेक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विजडम, नॉलेज को। यानी कि अब आप अपनी क्रिएटिविटी को एकदम आप उस वे में अब आप आ चुके हैं, यानी आपको ये विजन दिखा है। दैट मीन्स कि अब आपका जो क्रिएटिव साइड है वो निकल के काफ़ी फायरी एनर्जी के थ्रू आने वाला है, यानी कि बैलेंसिंग वे में आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं। अपने आप सैक्रल चक्र को आपका काफ़ी बैलेंस होने वाला है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है सैक्रल चक्र की वो रॉन्ग वे से इनसाइड ना जाके वो आपके क्रिएटिव साइड के थ्रू एक्सप्रेसिव वे से बाहर आएगी। जब वो एक्सप्रेसिव वे से बाहर आएगी, दैट मीन्स कुंडलिनी राइजिंग भी हो रही है आपकी। दैट मीन्स आपकी कुंडलिनी जो है आपकी सैक्रल चक्र तक राइज अप हो चुकी है, और आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए रेडी हैं। आप अपने एक्सप्रेशंस को बहुत बैलेंस वे में दिखाने के लिए रेडी हैं, नॉट इन फ्रस्ट्रेशन वे, नॉट इन इरिटेटिंग वे, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि स्नेक ग्राउंड पर रहता है, तो आपकी ग्राउंड यानी कि आपके रूट चक्र से जो आपका सैक्रल चक्र की एनर्जी है वो ग्राउंडिंग भी रहेगी, ग्राउंडेड भी रहेगी, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आपके क्राउन चक्र तक भी जाएगी आपकी कुंडलिनी एनर्जी क्रिएटिव वे से एक्सप्रेसिव होते हुए। एसेंशन दिख रहा है यहाँ पे, गुड फॉर्म में ये विजन आया है, और आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आप इसी तरह से राइज अप होंगे, क्योंकि आप अब बैठने वाले नहीं हैं। आपको अब सही वे पता चल चुका है। ये देखिए यहाँ पे भी ऑरेंजिश कलर है। आपकी
सोई हुई कुंडलिनी एनर्जी राइट वे से ऊपर जा रही है और इसी तरह से वो आपको ऊपर तक कनेक्ट करेगी आपकी विजडम से, आपकी नॉलेज से, जो आपको दिलाएगा बहुत नेम, फेम, विजडम, नॉलेज और एप्रिसिएशन। सो ये बहुत अच्छा विजन था। ये इंडिकेट कर रहा था आपके गुड सैक्रल चक्रा की एनर्जी को सही तरीके से जाने में। सो पाइल 1 सैक्रल चक्रा एनर्जी, इसी तरह से आप कंटिन्यू रखें अपनी इस एनर्जी को, जिससे कि वो और राइज अप हो सके और अपनी क्रिएटिविटी को, जो भी आपकी क्रिएटिवनेस है उस पर वर्क करें और इसी तरह फायरी एनर्जी जगाए रखें। तो ये मैसेज आपके सैक्रल चक्रा के लिए था, जो विजन दिखाई दिया था स्नेक का। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा विजन था। तो पाइल 2 के लिए देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए जो विजन था कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा में हमें दिखाई दिया है एक विंग्स, गोल्डन कलर के विंग्स दिखाई दिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अगर ये दिखाई दिया है विजन तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट टीम। प्लीज़ एंजल्स सोलर प्लेक्सिस चक्रा की विजन के लिए गाइडेंस दीजिए। थैंक यू एंजल्स सोलर प्लेक्सिस चक्रा के विजन के लिए। ओके और एक लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। Angels, one more guidance for solar plexus chakra's vision. Thank you. Okay. तो सोलर ओके यहाँ पे 2 कार्ड्स थे। तो फर्स्ट वन इज ड्रीम्स, सेकेंड वन इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था। एंड I am presence, third card, and fourth one balance. Okay. तो यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ड्रीम्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई एम प्रेजेंस एंड बैलेंस। तो एंजल्स बता रहे हैं इसमें जो विजन था कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर विंग्स दिखाई दिए थे, गोल्डन विंग्स बड़े बड़े। सो वो क्या बता रहे हैं, देखिए अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो हमारा है वो शो करता है हमारा बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग, एंड वो शो करता है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर किसी का सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस में है तो वो और सोलर प्लेक्सिस चक्रा वैसे भी रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्फिडेंस को, सेल्फ मोटिवेशन को। अगर किसी का सोलर प्लेक्सिस चक्रा काफ़ी अच्छा है, बैलेंस में है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है पर्सन, सेल्फ मोटिवेटेड। एंड पावर, ऑफ कोर्स पावर होती है क्योंकि सन की एनर्जी की से वो रिप्रेजेंट करता है। सोलर प्लेक्सिस येलो कलर का होता है। सो जैसे सन है, सन के आने से सब खुश हो जाते हैं।
एक एक लाइट फैल जाती है, एक हीट फैल जाती है जिसके अंदर सब एनर्जी आ जाती है। और दिन में जैसे कि सन होता है तो सब जागे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। सो उसी तरह से ये सोलर प्लेक्सस चक्र अगर हमारा है तो वो हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है पर्सन। सो अगर ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस है तो पर्सन जो है वो काफ़ी लो एस्टीम में रहता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लो एस्टीम में फील होता है उसको। और वो डिसीजन मेकिंग पावर जो उसकी होती है बहुत ही कंफ्यूज रहता है, वो जल्दी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले पाता है, काफ़ी टाइम लेता है डिसीजन लेने में, और उसमें भी उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और काफ़ी ट्रबल्ड फील करता है किसी भी सिचुएशन में। जल्दी से वो उसको समझ नहीं आता, कंफ्यूज स्टेट रहती है, तो वो काफ़ी ट्रबल्ड सिचुएशन फील करता है। एंड और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज से बहुत ज़्यादा सराउंडेड रहता है। नेगेटिव एनर्जीज उसको इम्बैलेंस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव एनर्जीज से वो बहुत सफ़र करता है। अगर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत इम्बैलेंस है तो कंट्रोल इश्यूज बहुत रहते हैं, यानी वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है वो पर्सन। अगर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिव है तो वो कंट्रोल उसकी बिहेवियर होता है, यानी कि ओवर पावर करना चाहता है किसी भी पर्सन को। एंड उसमें फिर उसकी एक्सेसिव वेट गेन भी होता है, स्पेशली अराउंड द स्टमक उसको बहुत ज़्यादा वेट गेन फील होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम उसका काफ़ी इम्बैलेंस है अगर सोलर प्लेक्सस चक्र, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिसऑर्डर में रहेगा। डायबिटिक हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है उसको, और ओवर ईटिंग वो कर सकता है, फटीग में रह सकता है। तो ये इम्बैलेंस होने से इतनी चैलेंजेस फेस करने में आती हैं। सो अगर हमारा ये बैलेंस हो जाए, ना ही ओवर एक्टिव ना ही अंडर एक्टिव, तो फिर हमारा फायर एलिमेंट जो है काफ़ी एक्टिव रहता है, एनर्जी ऑफ सन की एनर्जी की तरह बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। और कॉन्शियसनेस हमारी बहुत हमारी कॉन्शियसनेस अराउज होती है, बहुत कॉन्शियस रहते हैं हम। एंड ये जब हमारा बैलेंस में होता है तो हम बहुत हमारी गुड हेल्थ रहती है, एज वेल एज हम सक्सेस की तरफ काफ़ी स्ट्राइव करते हैं, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है, ये हमें एनर्जी देता है, ये हमें पावर देता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम किसी अपने कामों में लगाएंगे, अपने किसी भी रिलेशन में लगाएंगे ये चीज़ें, या ये चीज़ें हम अपने लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए लगाएंगे, तो ओबियसली गुड हेल्थ सक्सेस मिलेगी। सो और कई बार अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है तो पर्सन जो है ना काफ़ी एग्रेसिव होता है, काफ़ी एंगर होता है उसमें, यानी वो बैलेंस नहीं कर, अपने हैंडल नहीं कर पाता इस एनर्जी को। उसको समझ नहीं आता कि किस बैलेंस वे से इस एनर्जी को निकाला जाए, तो वो एंगर में निकलती है जिससे सिचुएशन, रिलेशन सब खराब होते हैं, या एग्रेसिवनेस में निकलती है, या कंट्रोलिंग पावर में निकलती है, दूसरे को कंट्रोल करना, ओवर पावर करना, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि दूसरे की बात ही नहीं सुनना और उसको गलत समझना और अपना ही चलाना। तो ये वाला एक बिहेव ओवर अगर एक्टिव है तो ये फेस करना पड़ता है। सो अगर ये ब्लॉक हो जाए चक्र तो पर्सन किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो पर्सन किसी हर एक पे डाउट करेगा, उसको वरीज बहुत रहेंगी, ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत डामाडोल रहेगा। एंड हमेशा दूसरे पर्सन को ढूंढेगा कि कंफर्मेशन लेने के लिए मैं ये ठीक तो कर रहा हूँ, ये ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं है। तो ये अगर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र फायरी एनर्जी में नहीं है, सोया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। सो अब अगर ये विजन दिखा है कि वहाँ पर विंग्स दिखे हैं बड़े बड़े, तो एंजल्स क्या बता रहे हैं, ये मैंने अभी तक बताया था कि अगर सोलर प्लेक्सस चक्र है, बैलेंस में है, तो वो हमें क्या देगा, अगर इम्बैलेंस है, अंडर बैलेंस है, तो वो हमारे को क्या क्या चैलेंजेस फेस कराएगा। अभी जो विजन दिखा है वो हमें क्या बताने वाला है।
तो वो विजन जो है वो बड़े बड़े जो गोल्डन विंग्स दिखे हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा पर। सो उसका मीनिंग है कि आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, यानी आई एम प्रेजेंस, जहाँ पर आप हो प्रेजेंस में आप फुली अवेयर रहोगे उसकी तरफ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमें दिखाया गया, बताया गया, सुनाया गया, या वो उस पर हमारा प्रेजेंस में ही नहीं है, हम प्रेजेंट में नहीं है, तो वो सब हमारा वेस्ट हो गया। हो सकता है हमें एंजल्स या डिवाइन उस समय कुछ विजन दिखाकर या कुछ सुनाकर किसी के थ्रू मैसेज दे रहे हो, लेकिन हम अवेयर ही नहीं हैं, तो वो मैसेजेस से हम क्या गाइडेंस ले पाएंगे, वो तो यूजलेस हो गई। सो यहाँ पर विंग्स दिखने का मतलब है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अच्छे बैलेंस में आने वाला है या बैलेंस में है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ चुके हैं, आपका क्राउन से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा का कनेक्शन हो चुका है, जो डिवाइन आपको एनर्जी पहुंचा रहे हैं। अपनी जो डिवाइन की एनर्जी है वो ओब्वियसली प्योर होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। सो वो एनर्जी हमारी सोलर प्लेक्सस चक्रा से कनेक्ट हो चुकी है और हम अवेकन हो चुके हैं, अवेयरनेस में आ चुके हैं, आई एम प्रेजेंस। एंड आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपने अभी तक आपने चाहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, मैं ये काम मेरा सक्सेसफुल हो जाए, मेरी जो भी आपकी अबंडेंस आप चाह रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, विजडम, नॉलेज, तो उसमें वो जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं वो विंग्स जो हैं वो आपको एनलाइटन कर रहे हैं कि यस, इस चक्रा से आपका ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये आप वर्क करें, ये कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, कॉन्शियसनेस मिल रही है, पावर मिल रही है, एंड और आपका बैलेंस है ये चक्रा। इसका मीनिंग ये है जो विजन दिखाया आपको, क्योंकि विंग्स ऑब्वियसली विंग्स शो कर रहे हैं कि वहाँ पर एक एंजल है, यानी एक आपके डिवाइन, आपके असेंडेंट मास्टर्स या स्पिरिट गाइड्स आपके जो हैं कनेक्ट हो चुके हैं। अब वो पल पल आपको गाइडेंस देंगे, आपको बैलेंस में रखेंगे। अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आप ऑब्वियसली बैलेंस में ही रहेंगे, आप उनको फॉलो करके चलेंगे तो आप बैलेंस में ही रहेंगे, और वो आपको, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको आपकी जर्नी पर सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, गुड थिंग्स की तरफ ही लेके जाएंगे। सो यहाँ पर जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसका जो विजन हुआ था उसके ये मीनिंग्स थे। सो दोनों जो भी विजन्स थे सैक्रल एंड सोलर चक्रा के, वो यहाँ पर एंजल्स ने बिल्कुल क्लियर कर दी है गाइडेंस। सो जिनको भी ये रेजोनेट हुई है या कुछ भी विजडम नॉलेज मिली है इस वीडियो के थ्रू, इन एंजल्स के थ्रू, सो thank you so much. Angel will be back soon with some another new messages. Keep watching. Thank you, beautiful souls.